विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए अपरा एकादशी व्रत कथा का। साथ ही जाने अपरा एकादशी पूजा विधि के विषय में तथा महत्व के विषय में। आज कई शुभ योगों के साथ एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। इस कारण हर मास में 2 एकादशी होती हैं, जिसमें पहली कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हर एक एकादशी का अपना ही महत्व है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। विधिवत तरीके से पूजा करने के साथ अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। 15 मई को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे अपरा या अचला एकादशी कहते हैं। द्वापर युग से ये व्रत किया जा रहा है। उस युग में सबसे पहले श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। फिर पांडवों ने ये व्रत किया। पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि ने भी इस व्रत को किया था। अपरा एकादशी पर सुबह तीर्थ स्नान करने का विधान है। इसके बाद भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप या वामन अवतार की पूजा करें। दिन में जरूरतमंद लोगों को अन्न या जल दान करें। पुराणों के मुताबिक इस व्रत से बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं। इस एकादशी पर स्नान दान से गौमेध और अश्वमेध करने जितना पुण्य मिलता है। अपरा एकादशी की पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ जल से स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पीले आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूर्व दिशा में बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। कलश स्थापित करें और धूप दीप जलाएं। शंख में गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पंचामृत से नहलाएं, फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, फूल और अन्य पूजन सामग्री से पूजा करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। व्रत की कथा सुने और आरती करने के बाद प्रसाद बांटें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ माह की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी या अचला एकादशी का व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। यह एकादशी व्रत अपार धन और यश भी करता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन,
सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध्य प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा है। मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।